बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि किसको किसका डर। मरियम नवाज ने अपनी ही पार्टी के शेरों को डरपोक कह दिया। इजलास से खिताब में तस्लीम कर लिया कि मुस्लिम लीग नून बयानिए पर तकसीम है। कहा मुखालिफिन को तो नून लीग की ताकत का इदराक है मगर मुस्लिम लीग नून को नहीं। इसके साथ ये भी कहा आज भी पार्टी के कुछ लोग इस कुव्वत से डर रहे हैं जो खुद हमसे डरती है। उन लोगों से क्या डरना जिनको खुद अपने कल का पता नहीं। जावेद लतीफ ने भी कहा था कि पार्टी के कुछ लोग असाइनमेंट पर हैं। क्या जावेद लतीफ भी मरियम नवाज की जुबान बोल रहे थे? सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नून लीग में कौन किससे डर रहा है? ये शेरों की जमात में डरपोक कौन है? इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। अभी कल ही की तो बात है कि जब मरियम नवाज ने अपने चचा को इंटरनेशनल सादिक व अमीन का जुबानी सर्टिफिकेट दिया था। हमजा शहबाज को छोटा भाई कहकर अपने पहलू में बिठाया था। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मगर आज पार्टी इजलास है और ये ही मरियम नवाज हैं जो मफाहिमती बयानिए पर खुलकर तनकीद कर रही हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है तो उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। ऐसा ही कुछ जावेद लतीफ ने भी कहा था। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है। वो जो 6-7 लोग हैं वो गलबन मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मुफाहमत वाले कह सकते हैं। क्या जावेद लतीफ मरियम नवाज की जुबान बोल रहे हैं? मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। वो जो 6-7 लोग हैं वो गलबन मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मुफाहमत वाले कह सकते हैं। इस बयान पर जावेद लतीफ को तो शो कॉज नोटिस मिल गया था। अब सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज को भी शो कॉज नोटिस मिलेगा? और शहबाज शरीफ एक बार फिर सियासी मंजरनामे से आउट हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर घर की सीढ़ी से फिसलकर जख्मी हो गए। एक बार फिर कमर की तकलीफ हो गई। डॉक्टर्स ने एक्सरे करके 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। तो इस तरह आग लगी है, आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फड़के हैं। कल ही की तो बात है, शहबाज शरीफ हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने लगा रहे थे। जब जादू टूना बंद हो जाएगा इस खेत का जमाना, जादू टूना बंद हो जाएगा इस खेत का जमाना। भतीजी से मुलाकात में भी हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। मगर फिर न जाने किसकी नजर लगी कि ओपोजिशन लीडर घर की सीढ़ियों से फिसल गए। जराये के मुताबिक छोटे मियां साहब को गिरने की वजह से कमर की तकलीफ दोबारा शुरू हो गई है। डॉक्टरों ने 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिसके बाद नून लीग के सदर ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। ऑपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आर्जी तौसी देने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान ने नए चेयरमैन के लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत करने से साफ इनकार कर दिया है। वजीर कानून को ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार करने की हिदायत कर दी। अब्बास शबीर की रिपोर्ट में देखिए। नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम बैठक में बड़ा फैसला। इजलास में कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम को मशवरा दिया गया कि मौजूदा चेयरमैन को ही आर्जी तौसी दी जाए। तौसी के लिए सदारती हुक्मनामे का सहारा लेने की तजवीज़। इमरान खान ने वजीर कानून फरोग नसीम को ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार करने की हिदायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अक्टूबर 2017 में चेयरमैन नैब बने थे। मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत आइंदा माह मुकम्मल हो रही है। नैब कानून के तहत नई तकर्रुरी के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत लाजिम, लेकिन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के बाहमी फासलों के बायस मुशावरत न करने का फैसला कर लिया गया। समा की खबर की तस्दीक हो गई। समा ने 24 सितंबर को चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करने की खबर दी थी। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, तो फिर आखिर यही हुआ कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस ला रही है?
जी बिल्कुल, समा की एक और बड़ी खबर जो है वो 6 रोज़ बाद दुरुस्त साबित हुई। 24 सितंबर को समा ने बताया था कि मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं उन्हीं को हुकूमत ने फैसला किया है कि कंटिन्यू करवाएंगे। और ये भी ख़ास बात समा की खबर की ये थी कि ये भी बताया कि 1 साल 2 साल इस तरह तोसी नहीं होगी, बल्कि ये लिखा जाएगा ऑर्डिनेंस में कि जब तक नई तकर्री नहीं होती मौजूदा चेयरमैन ही कंटिन्यू करेंगे, यही रहेंगे। आज वही बात जिसकी बल्कि ये अहम बात है कि उस वक्त जब समा ने खबर नशर की तो वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब की तरदीद आई इस खबर की, जो कि सब चैनल्स ने चलाई और हमारे पर बड़ा उस वक्त दबाव भी था, लेकिन समा अपनी खबर पर कायम रहा। और आज 6 रोज़ बाद उस तरदीद की ही तस्दीक वज़ीर आज़म ने खुद कर दी और जब उन्होंने क्लियर किया कि बिल्कुल जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वही फ़िलहाल कंटिन्यू करेंगे जब तक नई तकर्री नहीं होती। और आर्डीनेंस जो है उसका मसवदा सदर को भिजवाया जा रहा है। समा ने यह भी बताया था कि आर्डीनेंस का मसवदा तैयार हो गया है और यही बात आज वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से ऑफिशियली बता दी गई। और समा ने अपना जो क्रेडिबिलिटी है हमेशा की तरह वो कायम रखी। बेशक तरदीदें होती रहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद वक्त के साथ उसकी तस्दीक भी हो जाती है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि हुकूमत को हमारा लगाया हुआ चेयरमैन नैब पसंद आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तंजिया अंदाज से हुकूमत का शुक्रिया, कहा तमाम खराबियों का जिम्मेदार हमें ठहराने वाली हुकूमत अब हमारे लगाए गए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है। मेजबान ने लुकमा दिया कि अगर आप 6 महीने और जेल के अंदर रहते तो मुमकिन था कि जावेद इकबाल को कोई नेशनल अवार्ड मिल जाता। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहका लगाते हुए कहा वो अवार्ड अब भी मिल सकता है। मशकूर हुकूमत का कि इनको कोई तो हमारी बात पसंद आई कि जो चेयरमैन हमने लगाया था वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, और वो कहते हैं जी ये सब खराबियां इनकी पैदा की हुई है। तो मैं बड़े उनको मशकूर हूँ कि कम से कम चेयरमैन नैब तो उनको पसंद आ गया। आपको अगर 6 महीने और अंदर रखते तो उन्होंने उसको बाकायदा कोई नेशनल अवार्ड भी देना था। जी बिल्कुल, वो अभी भी दे सकते हैं, अभी भी मिल सकता है उनको, अभी मिल सकता है। और यहाँ पर महंगाई से तंग आवाम के लिए बुरी खबर है। 15 दिन पहले पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ। अब एक बार फिर ओगरा ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान की मुशावरत से किया जाएगा। कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लेवी और GST पर होगा। इस वक्त पेट्रोल पर लीवी 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर है। आगे देखिए, गुलाब आउट, शाहीन इन। तो आटा गंदम माफिया एक बार फिर सरगर्म। फ्लावर मिल्स माफिया ने गंदम और आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। हुकूमत सिंध ने गंदम का कोटा जारी ना करके बहरान मजीद बढ़ा दिया। 2.5 नंबर चक्की का आटा 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद रिजवान आलम। आटे ने कर दिया है खुला चैलेंज शौकत तरीन को। हमारे वजीर खजाना ने पिछले दिनों नवीज सुनाई अवाम को कि आटा मिलेगा 55 रुपए फी किलो, जबकि बाजार में आटा किस भाव बिक रहा है और कीमतों में कितना फर्क है हुकूमत और बाजार की, आइए आपको बताते हैं। फ्लावर मिल्स माफिया ने गंदम और आटे की जखीरा अंदोजी की तो मार्केट में तलब और रसद का तवाजुन बिगड़ गया। आटे की कीमत बढ़ने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम का कोटा जारी न होने ने जलती पर तेल का काम किया। इसकी वजूहत जो हमें मिल वाले बता रहे हैं वो यही है कि ज्यादातर मुल्क के दूसरे इलाकों में कोटा जारी कर दिया गया है गंदम का, जो गवर्नमेंट देती है। सिंध में अभी तक इनके कोई मामला हल नहीं हुए। होलसेल मार्केट में एक माह के दौरान 2.5 नंबर आटे की कीमत 12 रुपए इजाफे के साथ 66 रुपए, जबकि रिटेल मार्केट में 70 रुपए तक जा पहुंची है। जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गंदम के रेट इस वक्त आज की मार्केट अगर आप देखें तो 62-63 में ट्रेड हो रही है और आटे का रेट 80-82 कोई फिक्स नहीं है इस वक्त। आटे की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाइस अवाम हुकूमत से सख्त नाला और परेशान है। 400 रुपए में आप चक्की का 5 किलो आटा आप ले सकते हैं 400 रुपए में। यानी अगर आपने 10 किलो आटा लेना तो 1000 का नोट आप अपनी जेब में तैयार रखें। इस डिटाई से बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है, इनको शर्म नहीं आती जरा सी भी।
कि गरीब आदमी बेचारा क्या कर रहा है, कहाँ से खाएगा वो आदमी पहले जो 10 किलो आटा लेता था वो 2 किलो आटों पे आ गया है कि किसी तरह से मेरा घर चलता रहे, किसी तरह से मेरा बच्चे खाना खाते रहे। मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद होने के बावजूद गंदम माफिया सरगर्म है और उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके गंदम की कीमतें और आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी हैं कि आटे की कीमत 80 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जबकि राशन का 2.5 नंबर आटा भी 70 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें लंबी तान कर सो रही हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। महंगाई क्यों है, खाने पीने की चीजों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? वजीर आज़म इमरान खान ने एक और वजह बता दी। कहते हैं कोरोना की वजह से सप्लाई मुतासिर हुई और सारी दुनिया में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गईं। वजीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ने बड़े इम्तिहानों में डाला, जब पाकिस्तान रिकवर कर रहा था तो कोरोना आ गया। सीपैक का शुरू हुआ था सड़क और पावर जनरेशन से, अब ट्रांसमिशन पे पहुंच गया और अब जो अगला हमारा रास्ता है वो है इंडस्ट्री का। तो ये जो सीपैक है इसकी जो रफ्तार है वो इंशाल्लाह तेज होगी। कोरोना की वजह से बड़े मसले आए क्योंकि सारी कम्युनिकेशन रुक गई, एक बार ट्रैवल बैन्स हो गए हैं, आप जा नहीं सकते। अल्लाह ने हमें काफ़ी इम्तिहानों में डाला जिसमें जब हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। 4 तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा। आएंगे तो सही, लेकिन अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो कम होगा। तो उससे इंशाल्लाह सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। एहसन इकबाल ने हुकूमत पर सीपैक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया। कहा हुकूमत सीपैक दुश्मनों की आलाकार बनी हुई है। नून लीग पर मंसूबे में करप्शन का इल्जाम लगाने का मतलब है या तो चीनी हुकूमत ने पैसा खाया या फिर कौमी इदारों ने। नून लीगी रहनुमा को वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाब दिया। कहते हैं शरीफ फैमिली की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग करप्शन करके चीन और इदारों के पीछे छुपना चाहती है। दोनों की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। आप सीपैक के खिलाफ ऐसी बातें करके सीपैक दुश्मनी और सीपैक दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। शरीफ फैमिली की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो करप्शन है इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। वजीर आजम साहब ये भी बताएं, क्या करप्शन सीपैक के मंसूबों में हुई है या ओवर बिडिंग करके FWO और NLC ने पैसा कमाया है? नामुनासिब बात है कि आपने करप्शन की है और आप बाकी इदारों के पीछे और मुल्कों के पीछे छुपना चाहिए। करप्शन की 2 ही सूरतें हैं, या खुदा ना खास्ता चीन की हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है या फिर पाक फौज के इदारों ने पैसा खाया है। ये जो जोड़ना है फौज को और चाइना को हर अपनी करप्शन से इस ज़िमन में कि शायद हम इस तरह बच जाएंगे, ये एक बड़ा नामुनासिब रवैया है। ये हुकूमत एतमाद खो बैठी है और मैं मुतालबा करता हूँ सदर आरिफ अलवी से वो वजीर आजम को फौरी हदायत करें कि वो एतमाद का नया वोट लें। एहसन इकबाल साहब तो पहले फैसला करें उनका लीडर कौन है। पहले वो नून लीग में लीडर एतमाद का वोट ले लें, फिर बाहर वालों को कहें कि कोई एतमाद का वोट लें। हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 70 अरकान गैर हाजिर रहे। तरीन ग्रुप के बाद परवेज खटक ग्रुप की भी एंट्री हो गई। बेशतर अरकान ने तरक्याती फंड्स और गैस स्कीम्स के शिकवे किए। हम्माद अजहर ने साफ साफ कह दिया गैस स्कीम्स नहीं मिलेंगी। और अब खबर समंदरी तूफान की, जिसके असरात कराची में जाहिर आना शुरू हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त 2 दरिया पर भी तेज बारिश हो रही है। समा की नुमाइंदा जमजम सईद वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जमजम, बताइए मौसम की क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल, भारतीय गुजरात से आने वाला हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और यही डिप्रेशन की वजह से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं दो दरिया के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला जो है वो 2 अक्टूबर तक इसी तरह से वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊँ, जब तक साइक्लोन बन नहीं जाता उसे हम नाम से नहीं पुकार सकते, इसीलिए अभी तक ये डिप्रेशन ही है जिसकी वजह से जो है बारिशें हो रही है। अब महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अगले 12 घंटे जो है उसके बाद जो है ये हो सकता है कि यही डीप डिप्रेशन जो है वो साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर ले और अगर ये डिप्रेशन साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर लेगा उसके बाद हम इसे शाहीन का नाम देंगे। तब तक जो है वो माहिगीरों को गहरे समंदर में जाने से मना किया गया है। तमाम तर इदारों को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि बारिश का सिलसिला इसी तरह से 2 अक्टूबर तक वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल जमजम, ऐसा ही आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और कराची में सारा दिन ही तूफ़ानी हवाएं चलती रहीं, वक्फे से बारिश भी हो रही है। कुछ मकामात पर बिजली के पोल्स और दरख्त गिर गए, माहीगीरों ने कश्तियां लंगर अंदाज कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय गुजरात से आने वाले हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील, दिन भर तेज हवाएं चलती रहीं। मलीर, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, आये चुनरी रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। शहर में चलने वाली तेज हवाओं के बायस फ्रेयर हॉल पार्क के करीब बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया, दरख्त उखड़ गया। तेज हवा की वजह से राशिद मिन्हास रोड पर नस्ब 4 खंबे भी गिर गए। एक रिक्शा खंबे की जद में आने से रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया। खंबा सड़क पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। खंबा गिरने की इत्तला मिलते ही के इलेक्ट्रिक का अमला मौके पर पहुंचा और खंबे हटाए। तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स फौरी हटाने की हिदायत कर दी है। समुद्री तूफान के खदशे के पेश नजर सैकड़ों माहीगीरों ने कश्तियां लंगरअंदाज कर दी हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पंजाब भर में डेंगू मच्छर के हमलों के बाद इस्लामाबाद भी कातिल वायरस की जद में आ गया। लाहौर में एक दिन में 167 केसेस रिपोर्ट हुए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। डेंगू मच्छर के वार दिन ब दिन तेज होने लगे। लाहौर में डेंगू के मजीद 167 केसेस सामने आ गए। डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1347 तक पहुंच गई। 26 मजीद तशवीशनाक मरीज दाखिल होने के बाद अस्पतालों में तादाद 115 तक पहुंच गई। हंगामी सूरत हाल पर महकमा सेहत ने एक्सपो सेंटर में डेंगू मरीजों के लिए आर्जी अस्पताल बनाने का फैसला किया है। जुड़वा शहरों में भी डेंगू के वार तेज हो गए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 94 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। रावलपिंडी में भी 52 मजीद केसेस सामने आए। वफाकी अस्पतालों में दाखिल डेंगू मरीजों की तादाद 369 तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज लाहौर के 792 जबकि पंजाब भर के 1366 मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया। कसूर, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान से भी डेंगू केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी से रिपोर्टर उमर बिन आसिफ के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एनसीओसी की डेडलाइन का आखिरी रोज। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए 1 अक्टूबर से पाबंदियां सख्त हो जाएंगी। वैक्सीन लाजमी करार देने के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पाबंदी शहरियों की जान बचाने के लिए लगाई गई है। असातिज़ा समेत शोबा तालीम से जुड़े तमाम अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन के लिए मोहलत खत्म। 1 अक्टूबर से तालीमी इदारों में नो वैक्सीनेशन नो एंट्री पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तालीमी शोबे से मुंसलिक ट्रांसपोर्ट के अमले पर भी इतलाक होगा। अब तक वैक्सीन न लगवाने वाले 1 अक्टूबर से अंदरूने और बैरूने मुल्क हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। एनसीओसी के मुताबिक कोई गैर वैक्सीन शुदा शख्स मुल्क में आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल और शादी हॉल्स में भी नो वैक्सीन नो एंट्री का असूल लागू होगा। होटल या गेस्ट हाउसेज में कमरा बुक करवाने के लिए भी मुकम्मल वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड फराहम करना होगा।
दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कोरोना वैक्सीन सेहत का मामला है, पाबंदी अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए लगाई गई है। दरखास्त गुजार को दरखास्त के साथ NCOC का नोटिफिकेशन लगाने के लिए मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। खाक रोबों के ख्वाब खाक, माजरा जानिए कुछ ही देर में। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में हजारा कम्युनिटी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों के अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई। बाजियाब शहरियों ने अगवाकारों को शिनाख्त करने से माजरत की तो चीफ जस्टिस IG बलूचिस्तान पर बरहम हो गए। पूछा, ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आपको मालूम है तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है? शहरियों को आप पर एतबार हो तो आपसे ताउन करें। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। हजारा कम्युनिटी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों पर अज़ खुद नोटिस की समाअत। कोयटा से जबरी गुमशुदगी के बाद घर पहुंचने वाले 4 अफराद सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद IG बलूचिस्तान पर बरहम। पूछा, ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? मगवे खुद घर पहुंचे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। आपको मालूम भी है तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है? जो मुल्जिम हमारे पास आता है बरी हो जाता है, क्योंकि तफ्तीश ही ठीक नहीं होती। खामियों की बार बार निशानदेही की, लेकिन पुलिस सीखना ही नहीं चाहती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाजियाब शहरी खौफ से अगवाकारों के नाम नहीं बता रहे। इन्हें रियासती मशीनरी पर भरोसा और पुलिस पर एतमाद हो तो वो ताउन करें। सरकारी मुलाजिम अवाम के मुलाजिम होते हैं, लेकिन यहाँ सारा मामला ही उल्टा है। किस कदर नाइंसाफी का कारोबार चला रखा है। मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल से लापता अली रजा को आइंदा समाअत पर पेश करने और मुलविस किरदारों को सामने लाने का हुक्म दे दिया। हजारा बरादरी के बाजियाब 4 अफराद के अगवाकारों को पकड़ने, हजारा बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और उन्हें पासपोर्ट के हसूल में दरपेश मुश्किलात दूर करने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अदालत ने सानिया महरान टाउन में मुजरिमाना गफलत बरतने वाले इदारों के किरदार का तयन कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत अहम अफसरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। डिप्टी कमिश्नर से लेकर सिविल डिफेंस के इलेक्ट्रिक हत्ता के महकमा माहौलियात तक सबके हाथ गरीब मजदूरों के खून से रंगे हैं। अदालत ने सानिया महरान टाउन में मुजरिमाना गफलत बरतने वाले इदारों के किरदार का तयन कर दिया। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका अफसरान शहरियों की हलाकत के बराबर जिम्मेदार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कभी इलाके का दौरा नहीं किया। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियां होती रहीं। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने गफलत बरतने पर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने पर KDA ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। के इलेक्ट्रिक ने खिलाफ ज़ाब्ता रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल PMT नस्ब की। अदालत ने करार दिया कि महकमा माहौलियात ने कभी जायजा नहीं लिया कि फैक्ट्री कवानीन के मुताबिक चल रही है या नहीं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत अहम अफसरान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए तमाम मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने महकमा लेबर के अफसर का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दिया है। अदालत का कहना है लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री को नोटिस जारी किया था। अदालत ने पुलिस चालान मंजूर करते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। सानिया महरान टाउन के चालान के मुताबिक फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात थे, न हंगामी इखराज का रास्ता। आतिशज़दगी के बाद भी फैक्ट्री का ताला नहीं खोला गया। इरफानुल हक, समा, कराची। वेलकम बैक। ECC ने 5.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मजीद 5.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश पर सब्सिडी में 31 अक्टूबर तक तोसी। 20 किलो आटा 950, चीनी 85 रुपए किलो, सब्सिडाइज घी 260 रुपए, दाल चना 145 रुपए, दाल मसूर 120, सफेद चना 160, सुपर बासमती चावल 140 रुपए किलो मिलेगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने भी महंगाई और डॉलर की ऊंची प्रवास को काबू में रखने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। 114 लग्जरी अशिया की दरामद पर कैश मार्जिन की शर्त आयद। जितनी मालियत की दरामद करेंगे उतनी रकम बैंक में जमा कराना होगी। कोरोना के बायस 116 अशिया की दरामद पर कैश मार्जिन की शर्त खत्म की गई थी। कैश मार्जिन की शर्त की फहरिस्त में शामिल अशिया की मजमूई तादाद 525 हो गई। फैसले से गैर जरूरी दरामदाद की हौसला शिकनी होगी।
KMC ने खाकरोबों को मुतबादिल जगह दिए बगैर ही नारायणपुरा क्वार्टर्स की इमारत गिरा दी। कई खाकरोबों ने बेदखली के बाद पहली रात बच्चों के साथ मलबे पर गुजारी। समा ने नारायणपुरा क्वार्टर्स के खंडरात का मामला उठाया था। जमजम सईद रिपोर्ट करेंगी। इन लोगों की रिहाइश का हाल आपको दिखाते हैं। समा ने अगस्त में KMC के खाकरोबों की सरकारी रिहाइश का नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स की खस्ता हाली का मामला उठाया था कि इन खंडरात में शहर को सबसे बुनियादी सर्विस देने वाले किस तरह अपने जिगर के टुकड़ों के साथ रह रहे थे। समा की निशानदही पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने भी नारायणपुरा क्वार्टर्स के मकीनों को मुतबादिल जगह देने का वादा किया था। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, ये भी हमारा असास है। उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो तमाम इक़दाम इंशाल्लाह उठाए जाएं। मगर समा की इस तहलका खेज रिपोर्ट चलने के बाद जो कुछ हुआ वो KMC के स्वीपर्स के वहमो गुमान में भी ना था। यानी उन्हें मुतबादिल जगह दिए बगैर ही उन खंडरात से भी महरूम कर दिया गया। नारायणपुरा क्वार्टर्स को तोड़ना शुरू कर दिया गया और इन खाकरोबों को पूरी रात बच्चों के साथ मलबे पर गुजारनी पड़ी। समा में जब रिपोर्ट चली है ना, तो ये जब आए इन्होंने घर तोड़ना शुरू कर दिए। ऐसा एक्शन हुआ कि हमें घर बेघरों के मलबे पे सोना पड़ा। KMC के एक्शन से बेघर होने वाली अनीला अब अपनी कलील तनख्वाह का बड़ा हिस्सा इस मकान के किराए पर खर्च कर रही है और इसे वो मुतबादिल जगह मिलने के साथ नारायणपुरा क्वार्टर्स की नई इमारत में रिहाइश मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। ये हम 14 सालों से सुन रहे, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। नारायणपुरा की इमारत तेजी से मलबे का ढेर बनती गई, मगर मकीनों को ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ जाएं। KMC मुलाजमीन के वो घर जो खंडरात बन चुके थे और समा ने ये मामला उठाया था, जिस पर एक्शन लेते हुए आज इस खस्ताहाल इमारत को गिराया जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर यहाँ पर बसने वाले जाएं तो जाएं कहाँ। इमारत को गिराने की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले KMC अफसर का दावा था कि नारायणपुरा से बेदखल होने वालों को मुतबादिल जगह फराहम कर दी गई है। 62 फैमिलीज इधर क्वार्टर थे, उनको हमने वर्कशॉप में तकरीबन आधे से ज़्यादा 42 उधर किए थे, 52। उसके बाद स्पेंसर आई हॉस्पिटल में 11-12 उधर हमने शिफ्ट किए हैं। KMC अफसर के दावों की तस्दीक के लिए समा उन इलाकों में भी पहुंचा जहां नारायणपुरा के खाकरोबों को मुतबादिल जगह देने का दावा किया गया था, मगर वहां खंडरात से बेदखल किए जाने वालों का कोई सुराग न मिला। मैं तो साल्टर हाउस में रहता हूँ, ठीक है, हमने तो यहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं देखे। कराची में हर तरफ गंदगी और कचरे के ढेर मौजूद होने की एक वजह KMC का इन खाकरोबों के साथ रवा रखा गया ये रवैया भी हो सकता है। कैमरामैन शाहिद बलोच और मरहूब हुसैन के साथ जमजम सईद, समा, कराची। KMC क्वार्टर्स की मखदूस इमारतें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं KMC के पास मकीनों के लिए कोई मुतबादिल नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि इदारे के वसाइल को बढ़ाएं। अब जो ऑल्टरनेट है किरण, इस वक्त ऑल्टरनेट अकोमोडेशन KMC के पास मौजूद है नहीं। ये एक बड़ा बुनियादी इशू है, तो उसमें इमीडिएट तरीके से तो कोई रिलीफ की चीज नहीं हो सकती, बट कुछ जो हम रिफॉर्म बेस्ड काम करें जिसके अंदर हम KMC के रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इस्लामाबाद के इलाके रवात में 1 एकड़ अराजी पर भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात ज़हीर अली की रिपोर्ट में। भंग से अब नशा नहीं, जन्म लेगी नई उमंग। भंग की काश्त के जरिए मुल्की मैशियत में इनकलाब के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के विजन पर अमल दरामद का आगाज। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने रवात के इलाके कलियाम में पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बोले, ऐसे मंसूबों से मुल्की मैशियत में खुशगवार तब्दीली आएगी। इसमें बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन भी होगी और एक बहुत ही हमें फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग भी होगी। नेशनल हेम्प पॉलिसी भी बना रहे हैं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना था कि भंग के एक पौधे से 50 अशिया बन सकती हैं। 4 माह में फसल तैयार हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।
बुलेटिन के आखिर में आपको मिलवाते हैं गुजरावाला की आयरन सिस्टर्स से, जो वेट लिफ्टिंग के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। ये है पहलवानों के शहर की आयरन सिस्टर्स, जो वेट लिफ्टिंग के मैदान में अपना नाम बनाने के लिए शब रोज तगोदौ कर रही है। मगरिब और ईशा के दौरान हम ट्रेनिंग करते हैं और उस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग में चीज़ें खानी पड़ती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, कोई भी फल वगैरह ऐसी जो हमें अच्छी जो सेहत के लिए अच्छी होती है ना, वो हमें वही चीज़ें ट्रेनिंग में यूज़ करनी होती हैं। शफक और खदीजा का कोई भाई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन को कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। वेट लिफ्टिंग के साथ साथ शफक घर के कामकाज करती है। खदीजा भी अपनी मोटरसाइकिल पर घर का सामान लाने में वालिदा की मदद करती है। मैं बाइक वगैरह चलाती हूँ तो सब कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, आपने अच्छा अपने घर को मतलब संभाला हुआ है आपने, तो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बाहिम्मत लड़कियों की वालिदा का कहना है कि उनकी बेटियों ने कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटों के लिए तो सारा कुछ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटियां दी हैं, तो हमारी पूरी सपोर्ट अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ है कि वो आगे बढ़े। शफक और खदीजा ने नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पर नजर जमाई रखी है। वालिदैन को अपनी बेटियों की जीत का पूरा यकीन है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।